Good morning, student. This is a 10th question of percentage series, which is very important question. Now, क्वेश्चन कह रहा है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, अब खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे। क्लियर बात। हम ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन घुमा करके बहुत आता है। तो आज हम इस क्वेश्चन की एवरी पिन पॉइंट पे हम इस पे कवर अप करेंगे। देखो कैसे कहते हैं। पहली बात तो क्या इस बात को हम समझते हैं खर्च क्या होता है। खर्च आपकी खपत, कोई सामान कितना बिका, उसकी कीमत क्या थी, उसकी प्राइस क्या थी, ये होता है ना। अब जैसे ये बात भी नहीं समझ में आ रही, देखो किसी वस्तु की कीमत, जब किसी वस्तु की कीमत है, एक वस्तु का दाम है और कितनी बहुत सारी 10, 15, 20, 50 कितनी भी वस्तुएं बेच दो। किसी मॉल में गए हो, कोई बहुत सारे सामान खरीदो, प्रति वस्तु की कीमत, टिकट की कीमत, तो उसी आधार पे हमारा खर्च निकलेगा। ऐसे ही हमारे घर में भी होता है, कोई सामान हम कितना लाते हैं उसकी कीमत, और कितना खा जाते हैं, कितना कंज्यूम करते हैं उसकी खपत, तब हम टोटल खर्चा हम अपना निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कितने खपत में कितने, इसमें कितनी कमी की जाए ताकि खर्च समान, मतलब खर्च समान रहे। तो इस क्वेश्चन को लगाने के बहुत सारे मेथड है। अगर हम गणित के टीचर के रूप में देखें, क्योंकि जो कि हम है भी, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमारे मस्तिष्क में पहले ही ये बैठ जाता है कि हमें कुछ मान लेना चाहिए। जैसे खर्च है तो अब खर्च है, मान लेना चाहिए, तो मान करके कर दें या तो डायरेक्ट कर दें। क्यों? क्योंकि खर्च समान कह रहा है। अगर कोई भी चीज समान है तो इसके मतलब वो कभी परिवर्तनशील नहीं होगी, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। अपनी सहूलियत के हिसाब से मैंने 30 मान लिया। भाई इस प्रश्न को देखें, अब क्यों मान लिया, अब ये कैसे पता करेंगे। भाई चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है। अगर हम कोई भी 20% लिखा हुआ है तो उसको हम 1/5 लिखेंगे, तो इसके मतलब 20% की वृद्धि हुई है। पहले 5 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 6 हो गई। मतलब पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई है, 6 हो गई है। खर्च समान रहता है तो हम अगर खर्च 30 मान लेते हैं, इसका इंटू मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि समान है तो ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा ना। खपत निकालेंगे तो कीमत नीचे आ जाएगी ना, तो इसको हम निकालें। अगर खपत निकालनी है, अगर कीमत 5 है तो खपत कितनी हो जाएगी, कीमत 5 दिया हुआ, खपत निकालनी है तो 5 नीचे चला जाएगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, और 6 नीचे चलेगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, क्योंकि 30 समान दिया हुआ है। क्लियर बात। इसी बात को समझना है कि ये अगर ये पॉइंट खर्च समान न दिया होता तो हम कुछ और मानते, लेकिन खर्च हमारा समान दिया हुआ है। यही एक पिन पॉइंट है इसका। अब हमें कह रहा है कि खर्च में, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। भाई 6 था, अब 5 हो गया, तो कितनी कमी हुई, 1 हुई। किस में से 6 में से हुई, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर, यही आंसर है ना, सिंपल बात। थैंक यू गाइज।